ये कहानी है एक ऐसे प्यार की जिसे समय और जीवन की सीमाओं ने भी नहीं रोक पाया। एक ऐसा प्यार जो मृत्यु के बाद भी जारी रहा। ये कहानी है अनिल और प्रिया की। अनिल एक साधारण लड़का और प्रिया एक जीवंत और हंसमुख लड़की जो पहली नज़र में ही अनिल के दिल में बस गई थी। लेकिन कभी कभी प्यार के रास्ते सीधे नहीं होते, खासकर जब मौत बीच में आ जाए। तो क्या है आज की ये कहानी, चलिए देखते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, क्योंकि ऐसी भूतिया कहानी हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये डरावनी कहानी। अनिल और प्रिया की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। दोनों में गहरा प्यार हो गया था। वो हर दिन साथ बिताते थे। एक दूसरे के बिना एक पल भी रहना मुश्किल था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। प्रिया को एक गंभीर बीमारी हो गई और वो अनिल को छोड़कर इस दुनिया से चली गई। प्रिया की मौत ने अनिल को तोड़ कर रख दिया। वो किसी भी तरह उसे भुला नहीं पा रहा था। हर जगह उसे प्रिया की यादें ही सताती। उसने अपने कमरे में उसकी तस्वीर लगा रखी थी और हर रात वो उसकी तस्वीर के सामने बैठकर घंटों बातें करता था, जैसे वो अभी भी उसकी जिंदगी का हिस्सा हो। अनिल उदास आवाज में, प्रिया, काश तुम वापस आ सकती, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। एक रात जब अनिल प्रिया की तस्वीर के पास बैठा हुआ था, उसने अचानक महसूस किया कि कमरे में एक अजीब ठंडक आ गई है। उसने सोचा कि यह सिर्फ उसका वहम है, लेकिन तभी उसे लगा जैसे कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा हो। अनिल चौंकते हुए, कौन है?" वो धीरे धीरे पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो फिर से तस्वीर की ओर देखने लगा। तभी उसे प्रिया की तस्वीर के चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखाई दी, जो पहले वहां नहीं थी। अनिल का दिल तेजी से धड़कने लगा। अनिल हैरान और डरा हुआ, प्रिया, क्या तुम हो? उस रात के बाद अनिल ने महसूस किया कि प्रिया की आत्मा उसके साथ थी। जब वो सोने जाता, उसे लगता कि प्रिया उसके पास बैठी है। कभी कभी उसे अपने गालों पर ठंडे हाथों का एहसास होता, जैसे प्रिया उसे छू रही हो। और ये हर रात होता रहा। एक रात जब अनिल अपनी रोज की तरह प्रिया की तस्वीर के पास बैठा हुआ था, उसने साफ सुना कि किसी ने उसका नाम पुकारा, प्रिया की आवाज में। अनिल। अनिल चौंकते हुए, प्रिया, तुम यहाँ हो? प्रिया। हाँ अनिल, मैं तुम्हारे पास हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अनिल को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है। वो डर के साथ साथ खुशी भी महसूस कर रहा था। उसने धीरे धीरे अपने कमरे के चारों ओर देखा, लेकिन उसे प्रिया कहीं दिखाई नहीं दी। फिर भी उसकी आवाज स्पष्ट थी, प्रिया। मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा अनिल, और न कभी छोड़ूंगी। हमारा प्यार हमेशा रहेगा, चाहे मैं इस दुनिया में ना ही रहूं। अनिल को अब यकीन हो गया था कि प्रिया की आत्मा उसके साथ थी। उसने उसे देखा नहीं, लेकिन उसकी उपस्थिति को हर जगह महसूस किया। वो उसके साथ बातें करता और उसे महसूस होता कि प्रिया उसकी हर बात सुन रही है। धीरे धीरे अनिल को इसकी आदत हो गई। अनिल, मैं जानता हूं कि तुम यहां हो प्रिया। मैं तुमसे प्यार करता हूं और हमेशा करता रहूंगा, प्रिया। और मैं भी अनिल, हमारा प्यार कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन इस प्यार में एक अजीब बात थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, अनिल और ज्यादा प्रिया की आत्मा के साथ जुड़ता गया। वो लोगों से कटने लगा, बाहर जाना बंद कर दिया और हमेशा अपने कमरे में ही बंद रहता था। गांव के लोग अब उसके इस अजीब व्यवहार को देखकर चिंता में पड़ गए थे। एक दिन अनिल के सबसे अच्छे दोस्त विजय ने उससे मिलने का फैसला किया।
वो जब अनिल के घर पहुंचा तो उसने देखा कि अनिल कमरे में अकेला बैठा था, लेकिन उसकी बातें किसी से हो रही थी। विजय हैरान होते हुए, अनिल, तुम किससे बातें कर रहे हो? यहां तो कोई नहीं है। अनिल मुस्कुराते हुए, विजय, प्रिया यहाँ है, वो मेरे पास है और हम हमेशा के लिए साथ हैं। विजय घबराते हुए, अनिल, प्रिया अब इस दुनिया में नहीं है, यह सब तुम्हारा वहम है, तुम इसे समझो। लेकिन अनिल अब विजय की बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसने विजय को अपने घर से बाहर कर दिया। अनिल गुस्से में, तुम समझ नहीं सकते विजय, हमारा प्यार मर नहीं सकता। इसके बाद अनिल पूरी तरह से प्रिया की आत्मा के साथ ही रहने लगा। उसकी हालत बिगड़ती चली गई। धीरे धीरे वो कमजोर होता गया। गांव के लोग कहते हैं कि वो प्रिया की आत्मा के प्यार में इतना खो गया था कि उसने अपना शरीर और आत्मा दोनों प्रिया को समर्पित कर दिया। कुछ महीने बाद अनिल भी इस दुनिया से चला गया, लेकिन गांव में आज भी लोग कहते हैं कि अनिल और प्रिया की आत्माएं अब भी उसी घर में साथ रहती है। अगर आप उस घर के पास से गुजरें तो आप देर रात अनिल और प्रिया की हंसी सुन सकते हैं, जैसे उनका प्यार अब भी जीवित हो। तो दोस्तों, कैसी रही ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।